अगर आपकी भी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, कर्ज़ है, बेसुकूनी है, नाकामियों से तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी अपनी खुद की सच्ची कहानी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दिल में भी सुकून नहीं होता है। किसी को घर के मसाइल होते हैं, तो कोई माली मुश्किलात से घिरा होता है। हर तरफ अंधेरा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिर आप एक छोटा सा अमल करते हैं और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। अस्तगफिरुल्लाह कहने को तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदलता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अपने रब से माफ़ी करना, अपने रब से माफ़ी मांगना। कुरान पाक में आता है कि तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक मेरा रब माफ़ करने वाला है। और अल्लाह ताला तो खुद इंतज़ार में रहते हैं कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करता है और मैं उसकी ज़िंदगी बदल दूँ। इस्तग़फ़ार सिर्फ माफ़ी का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये दिल का सुकून, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा और ज़िंदगी की हर मुश्किलात का हल है। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में कहा है कि तुम अगर मुझसे इस्तग़फ़ार करते हो, मुझसे तौबा करते हो, मैं तुमसे खुश होता हूँ, तो पहले मैं तुम पर मूसलाधार बारिश करता हूँ और तुम्हारे माल में और औलाद में इज़ाफ़ा करता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला 3 इनाम देते हैं। पहला इनाम है, अल्लाह ताला उस शख्स को हर गम से निकाल देते हैं। दूसरा इनाम है कि अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से आज़ाद कर देते हैं। और तीसरा है कि इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं कि वो गुमान भी नहीं कर सकता है। इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह ताला से राब्ता करना। मैं भी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे जीने का मन नहीं करता था। अल्लाह ताला ने मुझे वक्त पर 2 बेटे भी दिए थे, शौहर भी दिया था, सब कुछ था घर में। लेकिन धीरे-धीरे चलते हुए मेरी ज़िंदगी में माली मुश्किलात इस कदर बढ़ गई थी कि समझ नहीं आता था कि अब करूँ तो क्या करूँ? और फिर मुझे बेटी की भी एक ख़्वाहिश होती थी। मुझे मेरा भी दिल करता था कि काश कि मेरी भी एक बेटी होती। रोज़-रोज़ की लड़ाइयाँ घर में होती थी शौहर से और माली तंगी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और इस्तग़फ़ार की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाज़ा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे सरकारी नौकरी भी दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार का अमल दख़ल अभी उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे पास 3 बच्चे थे, सरकारी नौकरी थी, सब कुछ था। और ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें थी जिसकी एक इंसान तमन्ना कर सकता है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ थी सुकून, वो नहीं था मेरे पास और मैं भटकती रहती थी इसके लिए। रोज़ अल्लाह से कहती थी कि या अल्लाह कहाँ है वो मेरी ज़िंदगी की खुशी? कहाँ है वो मेरा सुकून, जिसे सही मायने में खुशी कहते हैं? और शौहर से किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी और परिवार के बहुत सारे मसले। फिर अचानक से कुछ यूँ हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी ज़बान से चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार जारी हो गया। मेरी नींद में से आँख खुलती थी तो भी मेरे लबों पर इस्तग़फ़ार होता था और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। सब कुछ धीरे-धीरे सही हो रहा था और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम कि उन्होंने मुझे सिर्फ़ 35 साल की उम्र में, इसी साल मुझे अपने घर की ज़ियारत भी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाना नसीब हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे मुझ पर ऐसा करम किया कि जिस सुकून की तलाश में मैं फिर रही थी, उन्होंने मेरे दिल में उतार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशी के साथ साथ सब कुछ मिल गया है। रिस्क में इजाफा, शौहर की अच्छी जगह जॉब भी लग गई। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप जब भी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जब भी कोई भी वजीफ़ा करें तो इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। उसमें पहली चीज़ ये होती है नमाज़ की पाबंदी। आपको पाँचों वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करना है, क्योंकि जब तक हम अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करेंगे तब तक हमारी नफ़ली इबादतें भी कबूल नहीं होंगी। और अगर हम पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बिल्कुल धो देते हैं। एक हदीस भी है कि अगर किसी शख़्स के घर के सामने एक नहर होती है और वो रोज़ उसमें 5 टाइम नहाता है, तो क्या उसके बदन पर कोई भी मैल कुचैल बाकी रह जाएगी?
تو ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے بھی گناہ بالکل دھل جائیں گے اور ہم بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور توکل کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بالکل وہی ہے جیسا ہم ان کو گمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ میں اس بندے کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اچھا گمان کریں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ آپ بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے منتظر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے میں اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں گے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم کو زندگی میں سب سے بڑی چیز سکون مل رہی ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، تو پھر کیوں ہم اس کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کریں گے؟ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی میں سکون نہیں مل رہا ہو، شادی کا مسئلہ ہو، بچے نہ ہو رہے ہوں، کاروبار کا مسئلہ ہو، آپ بس پورے یقین کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آئیں گے، رزق میں ان جگہوں سے برکت اور کشادگی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک بار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ورد کو پڑھنے کے لیے کسی مخصوص ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام نپٹاتے وقت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہو جاتے، بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہی ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پاتی، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ ہی ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو ہم جتنی کثرت سے استغفار کریں گے اتنا ہی ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول کریں گے اور پھر ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف گناہوں سے ہی پاک نہیں کرتا بلکہ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں اولاد جیسی خوشی دیتا ہے۔ تو پھر استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا راستہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔